आप अपने शहर के हालात का ही अगर जायजा लेंगे तो दो सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिनमें से अगर प्रॉपर्टी आईडी की बात करें तो 7 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी आईडी फरीदाबाद के अंदर है। 90% डेटा गलत है। 90% लोगों के प्रॉपर्टी आईडी में किसी न किसी प्रकार की खामी है। अब उनके ऊपर तलवार लटका दी गई है कि वो प्रॉपर्टी आईडी जब तक वो खुद से ठीक नहीं कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। वो फर्जी कंपनी आप लेके आए, प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे आपने कराए, गलत डेटा सरकार ने फीड किया और अब उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसके ऊपर डाल दी गई है। अगर वो खुद से ठीक नहीं कराएगा तो उसके ऊपर तमाम अड़चने सरकार पैदा करने की कोशिश कर रही है। कह रहे हैं आप पानी का बिल नहीं भर पाएंगे, आप कोई प्रॉपर्टी का नक्शा नहीं पास करा पाएंगे। तरह तरह की पाबंदियां उन लोगों के ऊपर लगा करके एक आतंक पैदा किया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी आईडी में करोड़ों का घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से सब लोगों की गलत प्रॉपर्टी आईडी बन गई, अब उसके नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, परिवार पहचान पत्र। 5 लाख के करीब परिवार पहचान पत्र इस इलाके के अंदर हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, और उनमें से ज्यादातर की लगभग 40% लोगों की उसके अंदर गलत आय दर्ज कर दी गई, गलत जानकारी दर्ज कर दी गई है, जिसकी वजह से उनकी तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो बाधित हो रही हैं, उनको मिलने वाली सुविधाओं में रोक आ रही है। और गलत जानकारी होने की वजह से कई बार किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो नहीं बनवा पाता है। कई बार किसी को कोई रिलैक्सेशन मिलनी होती है, छूट मिलनी होती है, वो नहीं मिल पाती है। किसी की पेंशन कट गई है, उसकी वजह से किसी का कोई और नुकसान हो रहा है। ये तमाम वो चीजें, मैंने इन दो चीजों का जिक्र इसलिए किया कि इन दो कारणों से, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की वजह से, पूरे शहर के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक एक व्यक्ति को इसकी जद में सरकार ले आई है और इन सारे लोगों के घरों में कुछ न कुछ परेशानी है। सब कागज पकड़ के सरकारी दफ्तर में खड़े हुए। इस लेवल पर तो सुविधाओं के तौर पर सरकार ने परेशान कर दिया है, और दूसरी तरफ असुरक्षा की भावना पूरे प्रदेश के अंदर पैदा कर दी है। सुरक्षित व्यक्ति जो उम्मीद करता है कि एक चुनी हुई सरकार में हम सुरक्षित होंगे, वो भावना भी उनसे छीन ली गई है। दोनों तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता को प्रताड़ित किया। अब इनको, प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की इस प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक जन जागरण अभियान, एक जन संवाद अभियान पूरे प्रदेश के अंदर शुरू किया हुआ है। 7,000 गांव और 1,000 से ज्यादा वार्ड में हम लोग जाकर के लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति करे, कौन से मुद्दों के ऊपर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, हमारी क्या गारंटीज हैं, हम क्या वादे करते हैं, वो सारी चीजें उनके बीच में चर्चा कर रहे हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा गांव के अंदर आम आदमी पार्टी ये जन संवाद कर चुकी है पिछले 10-12 दिनों के अंदर, और आने वाले एक सप्ताह के अंदर हम पूरे हरियाणा के सभी 7,000 गांव और 1,000 वार्ड में ये जन संवाद कार्यक्रम, बदलाव जन संवाद जिसको हमने नाम दिया है, ये हम पूरा कर चुके होंगे। और उसके बाद हरियाणा में बदलाव की एक नई बयार चलेगी, जिससे प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनना तय होगा। आपने कल देखा पंजाब में जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया बाई इलेक्शन का, वो ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेशों की सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी से लोग बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारे बच्चों का भविष्य बना सकती है, और इसी आधार पर हरियाणा के अंदर भी एक मौका अरविंद केजरीवाल के लिए मांगने के लिए हम घर घर पर जाएंगे और हरियाणा में भी आम आदमी की सरकार बनाएंगे।